नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉर और बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन की, तमाम स्ट्रैटेजीज की। लेकिन पहले चर्चा सोने चांदी की, जहां पर रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने चांदी में थोड़ी मुनावसुली दिखाई दे रही है। कितना पड़ रहा है डिमांड पर असर, बताने के लिए पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं गंगानगर कमोडिटी के वीपी अमित खरे भी मौजूद हैं स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। लेकिन पहले प्राइसेस पर और डिमांड पर आउटलुक ले लेते हैं। राजीव जी बताइए, पहले तो ये नवरात्रि सीजन कैसा गया ओवरऑल? दशहरा तक बिक्री के हिसाब से एक्सेप्टेंस प्राइसेस को लेकर कंज्यूमर्स के मन में कितनी है और क्या व्यू है यहाँ से आगे डिमांड पर्सपेक्टिव से? गुड इवनिंग दीपाली। ऑफ कोर्स नवरात्रि एंड दशहरा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं शुरुआत करने के लिए फॉर दिस सीजन, ये काफी ऑप्टिमिस्टिक था बिकॉज गोल्ड में जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर्स की ये काफी हाई है। नेवरदलेस कि ये प्राइस अभी एक नए स्तर पे है तो ये डाइजेस्ट होते थोड़ी टाइम लग जाती है, बट द होल मोरल ऑफ गोल्ड इज वेरी हाई। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कंज्यूमर्स गोल्ड, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं एंड इनको अभी जो फेस्टिव के परचेस के लिए जो परचेस होती है ये एक काफी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक पे है। नॉर्मली ज्वेलरी में प्रायर ऑर्डरिंग होती है, जो एक तो दशहरा की डिलीवरी के लिए, दूसरी धनतेरस डिलीवरीज पे। तो ये हमारी तरफ से शुरुआत हो चुकी है एंड इसके लिए काफी पॉजिटिव डिमांड है। गोल्ड के चलते चलते डायमंड की सेल भी एक काफी स्ट्रॉन्ग एज पे है, तो ये दोनों हमारे लिए काफी पॉजिटिव आउटलुक देती है। तो यानी राजीव जी, कंज्यूमर के मन में एक्सेप्टेंस आ चुका है इस भाव का कि अब भाव हल्के नहीं होंगे, क्योंकि पिछले दशहरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 73-75 हज़ार के आसपास सोने का भाव होता था, वहां से डबल से ज्यादा भाव बढ़ चुके हैं। थोड़ा रिलक्टेंस, एप्रीहेंशंस हैं अभी भी कंज्यूमर के मन में इस भाव पे खरीदने में, या फिर तैयार हैं वो इस भाव पर लेने के लिए? और उनके उस पर्सपेक्टिव से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिल दिवाली फिजिकल बाइंग की, अगर खास तौर से बात करें? ऑप्टिमिस्टिक है गोल्ड के लिए, विच इज इम्पोर्टेंट कि ये गोल्ड की जो प्राइस है ये इससे नीचे नहीं आने वाली, ये उनकी एक मानसिक स्थिति बन चुकी है। दूसरी बात है कि ऑफ कोर्स जो उनकी बजट्स है वो एक हमेशा एक क्वेश्चन रहेगी कि जो 2 तोले निकले थे अभी वो 2.25 तोले में खुश हो जाएंगे। बट होल आइडिया कि उनके गोल्ड लेना है ये एक डिफाइंड सब्जेक्ट है एंड गोल्ड की जो रेट्स है वो नीचे नहीं आने वाली, ये भी वो मान चुके हैं। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होती है गोल्ड बाइंग के लिए हमारे लिए, एंड ये दो अभी एज ऑफ नाउ काफी अच्छी तरह से स्थिर हो चुकी है। ओके, चलिए, शुक्रिया राजीव जी, क्विकली आकर क्विक कमेंट्स डिमांड सिनेरियो पर देने के लिए शुक्रिया आपका। एक ब्रेक ले रुक जाते हैं, लौटेंगे तो स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे अमित से, जब वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। अब बताइए पहले तो कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? नमस्कार दीपाली। गोल्ड सिल्वर के जो है पहले ट्रेड रहेंगे, क्योंकि ट्रेड पॉजिटिव है और ट्रेंड भी काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। आज हल्का करेक्शन देखने को मिला है, जिसका यूज जो है ट्रेडर्स को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनानी चाहिए। दिसंबर वाइडा गोल्ड की अगर हम बात करें तो 1,17,200 के आसपास इसमें आज खरीदारी की जा सकती है। 1,18,000 रुपए 200 का इसका टारगेट लेके चलना है। वहीं पे 1,06,700 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। सिल्वर की अगर हम बात करें तो 1,43,500 के आसपास इसमें कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। 1,42,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 1,47,000 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स की अगर हम बात करें तो 972, 974 की रेंज में कॉपर में कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। अक्टूबर वायदा ऊपर में 982 रुपए का टारगेट रखना है। नीचे के स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 967 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। बात एनर्जी सेगमेंट की कर लेते हैं। एनर्जी सेगमेंट में नेचुरल गैस में काफी जो है अपसाइड का मूवमेंट बना हुआ है। 301 रुपए के आसपास इसमें कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 320 रुपए का टारगेट लेके चलना है। वहीं पे स्टॉप लॉस 295 का लेके चलना है। एनसीडीएक्स की अगर हम बात करें तो ग्वारसीड ग्वारगम के ट्रेड में काफी नेगेटिविटी बनी हुई है, ट्रेंड नेगेटिव है, बिकवाली लेके चलना चाहिए। अक्टूबर वायदा ग्वारसीड 4800 के आसपास कहीं पे भी बिकवाली करें। 4880 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 4700 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मसाले की हम बात करें तो मसाले में जीरा वायदे में बिकवाली की जा सकती है। अक्टूबर वायदा 19,000 के आसपास बेचे, 19,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 18,200 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी दीपाली। ओके, ठीक है, तो ये आपके लिए सलाह दी गई है अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अच्छा, बेस मेटल्स पर आपका आउटलुक क्या है स्लाइटली ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एल्यूमिनियम या कॉपर पर?
कॉपर दीपाली जी काफी अट्रैक्टिव चार्ट पर नजर आ रहा है। मल्टी ईयर हाई के आसपास जो है एमसीएक्स वायदे में कारोबार कर रहा है। ऊपर में देखा जाए तो अगर थोड़ा सा लॉन्ग व्यू हम लेके चले तो 1050 रुपए तक के टारगेट जो है अक्टूबर वायदा कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी के ही ट्रेड है। वहीं पे एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो 260 के आसपास का भाव है। मेरे को लग रहा है इस एक्सपायरी तक ये 272 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो 254 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। जिंक की अगर हम बात करें तो मेरे को लग रहा है इस एक्सपायरी में 300 प्लस के भाव देखने को मिल सकते हैं। जी दीपाली। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सलाह बेस मेटल्स पर। चलिए, शुक्रिया अमित आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। और बेस मेटल्स में जिंक एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए ऑलरेडी 1% ऊपर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई भी दे रही है। चलिए, डिस्कशन को यहीं समेटेंगे। थैंक यू अमित आने के लिए शो में, और इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।